नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा हुआ है कि अगर आपके पास 11p(n) है और वो इक्वल है 11, 10, 9 के, तो आपने n की वैल्यू निकालनी है। अब जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका फॉर्मूला ओपन करते हो, फॉर्मूला ओपन करके वहां से n की वैल्यू सॉल्व करके निकालते हो। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे उन्होंने जो दिया हुआ था, लिखा हुआ था 11p(n). अब आप इस पे परमुटेशन का फॉर्मूला लगाओगे, ऊपर वाली टर्म का फिक्टोरियल ओवर इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का फिक्टोरियल, राइट हैंड साइड में एज इट इज ले आई। अब देखें ये वाली टर्म में उठा के यहाँ लेके चलेगी, ये वाली टर्म यहाँ पे लेके आ गई हूँ ताकि मैं इसको इसके साथ खोल के कैंसिल कर सकूँ। अब हम 11 को ओपन करते हैं, देखें 9 तक आ रहा है, यानी हम इन्हें 9 तक ओपन करेंगे, बाकी फिक्टोरियल एज इट इज रहने देंगे। तो आप इसको ओपन करोगे 11 इंटू 10 इंटू 9, 8 फिक्टोरियल तक रहने दोगे क्योंकि जस्ट ये तीन चीज़ें ही हमने कैंसिल करनी थी। तो इन तीनों को ओपन करने के बाद आप कैंसिल करोगे, यहाँ पे 8 फिक्टोरियल बच जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज आती रही 11 माइनस 9 का फिक्टोरियल। अब यहाँ पे भी फिक्टोरियल आ रहा है, यहाँ पे भी फिक्टोरियल आ रहा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 11 माइनस n बचेगा। हमें n की वैल्यू चाहिए थी, n को प्लस करने के लिए मैं वहाँ लेके चली गई और 8 को दूसरी साइड पे लेके गई, माइनस आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करके n की जो मेरे पास वैल्यू आ गई है वो आ गई है 3, यानी कि n का आंसर यहाँ 3 आता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए सेकंड पार्ट है, वहाँ पे भी n की वैल्यू निकालनी है। अब रेशो दी हुई है बच्चों, रेशो जब भी दी जाए इसका मतलब होता है उस चीज़ को आपने बटे की फॉर्म में लिखना है। NPR n-1p3 NR दिया हुआ है, आप इसको बटे की फॉर्म में लिखोगे तो NP4 ओवर n-1p3 बचेगा और यहाँ पे n9 ओवर 1 बचेगा, क्योंकि रेशो बटे की फॉर्म में चेंज कर देती है। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर उसी को चेंज कर देगा, n इसके साथ मल्टीप्लाई होके 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होके n-1 इंटू p3 आ जाएगा। फॉर्मूला ओपन करते हैं, ऊपर वाली टर्म का फिक्टोरियल दोनों के सब्ट्रैक्शन का फिक्टोरियल, ऊपर वाली टर्म का फिक्टोरियल दोनों के सब्ट्रैक्शन का फिक्टोरियल। अब आप लोग गौर करो, सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे भी ये चीज़ बन रही थी, यहाँ पे भी बन रही थी, इसलिए मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे n फिक्टोरियल बचा, यहाँ पे n इंटू n-1 फिक्टोरियल बचा। अब देखिए आपको पता है मैंने बताया हुआ है कि अगर n फिक्टोरियल है आप उसे ओपन करके लिख सकते हो n इंटू n-1 फिक्टोरियल, यानी किसी भी फिक्टोरियल को उसकी पीछे वाली पावर के साथ आप लोग फिक्टोरियल की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है 4, ये 3, 2, 1, अगर मैं इसको इकट्ठे करके लिखूँ तो ये बेसिकली 4 का फिक्टोरियल होता है। मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ 4 इंटू 3 फिक्टोरियल, यानी पीछे वाली टर्म के फिक्टोरियल में। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे इन जनरल n वाला फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि मैं n-1 को ख़त्म करना चाहती थी। जब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी n-1 का फिक्टोरियल n-1 के फिक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और एट द एंड आपके पास n का आंसर आ जाएगा 9।